आप सभी विद्यार्थियों मित्रों का स्वागत है DAS स्टडी क्लासेस में। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लाया हूँ वो इंग्लिश की वीडियो है। इंग्लिश ग्रामर की है, बेसिक चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ आज। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे द सेंटेंस, यानी वाक्य क्या होते हैं। तो वाक्य के बारे में जानेंगे। तो देखिए, इसकी जो परिभाषा होती है, ए सेंटेंस इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मैक्स कंप्लीट सेंटेंस, यानी शब्दों का जो समूह होता है, जो शब्द समूह होता है जिससे कि एक जो कि पूर्ण अर्थ प्रदान करता है, जिसका सार्थक अर्थ निकलता है, उसे हम वाक्य बोलते हैं। तो हम आगे जानेंगे इसके बारे में कि शब्द और जो वाक्य है काय से बनते हैं। तो आपके जो शब्द बनते हैं वो लेटर से बनते हैं, अक्षरों से बनते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो 26 अक्षर हैं, जो आपकी वर्णमाला है, उनसे आपके शब्द बनते हैं और शब्दों से आपके वाक्य बनते हैं। तो उसके बारे में हम जानेंगे आगे। देखिए, यहाँ पे दिए गए हैं, आपके सामने शब्द दिए गए हैं। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी हमें इनको अरेंज करना है उचित क्रम में और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, एक अर्थपूर्ण सेंटेंस हमको बनाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ये आई है, मोहन है, एम है, ये सेंटेंस गलत भी है, तो इसको प्रॉपर ऑर्डर में हमको बनाना है, उचित क्रम में। ये सभी शब्द हो गए आपके, जैसे कि लेटर है MOHAN, ये सभी लेटर है और इनसे मिलकर शब्द बना है और शब्दों से मिलकर क्या बनेगा, आपका वाक्य बनेगा। तो ये बन जाएगा आपका सेंटेंस आई एम मोहन, और आपको यहाँ फुल स्टॉप लग जाएगा, यह मैं मोहन हूँ। तो इसे कहा जा सकता है वाक्य, क्योंकि ये एक अर्थ प्रदान कर रहा है कि मैं मोहन हूँ। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ कामा लग रहा सब जगह, यू, गोइंग, आर, टू और मार्केट। तो ये सभी शब्द हैं, इसे हमें एक पूर्ण सेंटेंस बनाना है, अर्थपूर्ण सेंटेंस बनाना है जिसका अर्थ निकले। तो आपका बन जाएगा यू आर गोइंग टू मार्केट, यू आर गोइंग टू मार्केट, यानी आप बाजार जा रहे हो। तो ये आपका जो सेंटेंस है ये अर्थपूर्ण है, तो इसे हम वाक्य कहेंगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको वाक्यों के बारे में बताया है। देखिए, आप देख सकते हैं इसी प्रकार से आगे आई, क्रिकेट और प्ले, यह कामा लगा हुआ, मतलब ये शब्द हो गए आपके, अलग अलग शब्द हैं। इसको हमें रीअरेंज करना है और वापस से एक अर्थपूर्ण सेंटेंस बनाना है। तो आपका सेंटेंस किस प्रकार से बन जाएगा, आई प्ले क्रिकेट, यानी मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो ये आपका अर्थपूर्ण सेंटेंस बन गया है इन शब्दों से मिलके। और शब्द आपके बने लेटर से, जैसा मैंने आपको बताया है। देखिए, आगे हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट क्या होता है, यानी कि ये सब्जेक्ट इज ए पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट, यानी सब्जेक्ट वो व्यक्ति या वस्तु होता है जिसके बारे में बोला जाए या बताया जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। तो एक सेंटेंस जो होता है वो सेंटेंस दो भागों में बटा होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। तो हम यहाँ सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं अभी। तो आपका जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन सब्जेक्ट भी होता है, यानी संज्ञाकर्ता जिसको कहा जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, यहाँ पे विलियम टेल वाज ए ग्रेट बोमैन। यहाँ पे जो विलियम टेल आपका जो सेंटेंस का सबसे जो अगला भाग है, सबसे प्रथम भाग जो है, इसे हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट, या कि इसको नाउन सब्जेक्ट ही बोल सकते हैं हम, है ना। तो ये आपका सब्जेक्ट है और इसको नाउन सब्जेक्ट भी कहा जाता है, संज्ञाकर्ता। यानी कि जो नाउन की जो परिभाषा है, आप सभी जानते हैं कि नाउन की परिभाषा क्या है, ए नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी एग्जाम्पल के तौर पे कहा जा सकता है कि संज्ञा जो होती है वो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम होती है। जैसे कि राम हुआ, या बुक हुआ, या बैग हुआ, या रतलाम हुआ, या वाटर हुआ, या मिल्क, या ऑनेस्टी, या गोल्ड, इन्हें कहा जा सकता है। तो इसको हम कह सकते हैं नाउन, इसलिए ये इसको नाउन संज्ञा भी कहते हैं। विलियम टेल जो है, आगे आप देख रहे हैं आप, ये नाउन संज्ञा है। और वाज ए ग्रेट वोमेन, तो हमें खाली ये मालूम करना है इसके अंदर की जो आपकी संज्ञा है, जो संज्ञाकर्ता है वो क्या है, वो है विलियम टेल। इसी प्रकार से जो अगला सेंटेंस आपका, पूरा सेंटेंस देखिए आप, मोहन वाज ए गुड प्लेयर। इसके अंदर जो आपका अगला हिस्सा है वो पूरे सेंटेंस के अंदर वो क्या है, आपका मोहन है, यानी मोहन क्या आपका सब्जेक्ट है और उसको हम नाउन सब्जेक्ट भी कहते हैं। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस देख सकते हैं, द वेटर ब्रॉट द बिल, यानी जो अगला हिस्सा आपका देख रहे हैं, द वेटर, इसको सब्जेक्ट भी कहा जाता है और इसको द नाउन सब्जेक्ट भी कहा जाता है। देखिए, हमने अभी जो पढ़ा है वो नाउन सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था।
अब हम पढ़ेंगे प्रोनाउन सब्जेक्ट क्या होता है, यानी सर्वनाम कर्ता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यानी नाउन के स्थान पर जिसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि प्रोनाउन की जो परिभाषा है वो क्या है, ए प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी नाउन के स्थान पर हम जिसका प्रयोग करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम यानी प्रोनाउन बोलते हैं। तो हम नाउन के स्थान पे किसका प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे, ही प्लेस क्रिकेट, यानी वो क्रिकेट खेलता है। तो जो नाउन के स्थान पे जैसे कि राम के स्थान पे ही का प्रयोग कर रहे हैं, तो ही प्लेस क्रिकेट। तो ये अगला जो हिस्सा है सबसे, उसको हम बोलेंगे प्रोनाउन सब्जेक्ट बोलेंगे। इसी प्रकार से यहाँ सी लिखा है, हम नाउन के स्थान पर उपयोग करें। जैसे कि हो सकता है किसी का नाम सी, यानी कि गीता हुआ या सीता हुआ, तो सी कर सकते हैं उसका प्रयोग, वो प्रोनाउन हो जाएगा। तो प्रोनाउन सब्जेक्ट हो जाएगा आपका सी कुक्स फूड। इसी प्रकार से दे विल ईट फूड, यानी अगर दो नाम है किसी के, राम एंड मोहन, विल ईट फूड, तो उसके स्थान पर दे का प्रयोग कर सकते हैं, यानी दे विल ईट फूड। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे यू आर ए गुड बॉय, तो हम नाउन के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं यू का, ये आपका प्रोनाउन है। इसी प्रकार से वी आर गोइंग टू मार्केट, यहाँ वी का प्रयोग कर रहे हैं जो कि द प्रोनाउन सब्जेक्ट है जिसे। और इसी प्रकार से हम देख रहे हैं यहाँ पे आई, जो कि आई एम रीडिंग ए बुक, ये जो सबसे आगे अगला जो भाग है, सबसे प्रथम जो भाग है, ये आपका द प्रोनाउन सब्जेक्ट हो जाएगा। यानी कि एक नाउन सब्जेक्ट होता है, एक प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है, यानी नाउन के स्थान पे जिसका प्रयोग किया जाता है उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन सब्जेक्ट। देखिए आगे हम पढ़ने वाले हैं प्रेडिकेट। ये प्रेडिकेट क्या होता है, तो उसके बारे में जानेंगे। विधेय, जिसे हम विधेय बोलते हैं हिंदी में। ए सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स, एक जो सेंटेंस होता है वो दो भागों में बटा होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो हम अभी पढ़ चुके हैं सब्जेक्ट के बारे में, इसके पूर्व हम पढ़ चुके हैं सब्जेक्ट के बारे में, द नाउन सब्जेक्ट और द प्रोनाउन सब्जेक्ट के बारे में। अब आगे हम पढ़ेंगे प्रेडिकेट के बारे में। इसका जो दूसरा भाग होता है प्रेडिकेट, यानी एक सेंटेंस का जो दो भाग होते हैं उसमें से एक दूसरा भाग जो आपका प्रेडिकेट है उसके बारे में जानेंगे। तो इसकी परिभाषा, डेफिनेशन है, ए प्रेडिकेट टेल्स समथिंग अबाउट ए सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट, यानी कि कर्ता के बारे में जो कहा जाए वो विधेय होता है, यानी वो प्रेडिकेट होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी अगला जो हिस्सा आपका सब्जेक्ट है और आपकी जो वर्ब है, जो मेन वर्ब है, उसके बाद का जो हिस्सा है यहाँ से लेके यहाँ तक का, वो क्या है, आपका प्रेडिकेट है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे द ट्रेन है, ये आपका पूरा सब्जेक्ट है, और इज कमिंग यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे वर्ब थी, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद का जो हिस्सा है वो आपका क्या है, प्रेडिकेट है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे शंकर एंड मोहन आर फ्रेंड्स, तो जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद का जो हिस्सा है वो क्या है, आपका प्रेडिकेट है, और ये क्या आपका सब्जेक्ट है। इसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं आप, राम इज़ गोइंग टू स्कूल, तो राम आपका क्या हो गया है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, नाउन सब्जेक्ट हो गया है, और ये क्या आपका पूरा हिस्सा जो है हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ से दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा आपका जो है वो आपका प्रेडिकेट है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं ही कॉल्ड द पुलिस, तो ही जो आपका सब्जेक्ट है और जो आपकी हेल्पिंग वर्ब दी गई है, सॉरी जो वर्ब दी गई है कॉल्ड द पुलिस, ये आपका क्या है, प्रेडिकेट है। तो देखिए मैंने आपको प्रेडिकेट के बारे में बताया है और सब्जेक्ट के बारे में बताया है, और सेंटेंस जो है दो भागों में बटा होता है। ये जानकारियाँ मैंने आपको दी है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए। ये किसी प्रकार की जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है ये उसमें पूछा जाता है। तो मैंने थोड़ी सी बेसिक चीज़ें आपको बताई है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। यही मेरी आपसे लोगों से प्रार्थना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।